दोस्तों आज के इस फाइनेंस के दौर में हर कोई किसी न किसी रूप में लोन ले रखा है, फिर चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, यहाँ तक कि आज हम अपना मोबाइल फ़ोन तक ईएमआई पर खरीदते हैं। ज़्यादातर हम ईएमआई अपने बैंक अकाउंट द्वारा ही कटवाते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा हमारी ईएमआई काट ली जाती है। लेकिन कई बार हम अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाते या फिर कई बार नेच के लिए नहीं होता, कई बार बैंक की लापरवाही की वजह से हमारा चेक बाउंस हो जाता है और हमें 590 रुपये तक की पेनल्टी लग जाती है। चेक बाउंस की पेनल्टी के अलावा भी अगर हम टाइम पे किस्त जमा नहीं करवाते तो प्रतिदिन की हमें 10 से 15 रुपए की पेनल्टी देनी होती है। यानी जितनी ज्यादा बड़ी ईएमआई होगी उतनी ज्यादा पेनल्टी होगी। जो आखिर में हम जब एनओसी प्राप्त करने जाते हैं तो वो पेनल्टी हमें देनी ही होती है। तो ऐसे में काफी पेनल्टी हो जाती है। तो कई बार हम चेक बाउंस होने के बाद आलस कर जाते हैं कि अगले महीने जमा करवाएंगे या फिर जाना आज इतना मुश्किल है क्योंकि इतनी कई बार ट्रैफिक ज्यादा होती है। आज लगभग कोरोना की वजह से फाइनेंस जो कंपनियां हैं, ऑफिस हैं या जो बंद मिलते हैं और एग्जीक्यूटिव भी आपके पास लेने के लिए नहीं आते या फिर आपके पास बैंक जाने का भी समय नहीं रहता। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप घर बैठे ही ईएमआई पे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। आपको अपने लोन नंबर चाहिए और आप अपने फोन पे से ईएमआई पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आप घर बैठे अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं, कोई भी किसी भी बैंक की हो चाहे। ईएमआई पे करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए अपने फोन पे अकाउंट पे। फोन पे अकाउंट पे जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल। क्रेडिट कार्ड बिल के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोन रीपेमेंट। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे तो सी आल पे क्लिक करके आपको कई सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप वहां से ढूंढ सकते हैं। तो आपको जाना होगा लोन रीपेमेंट में। लोन रीपेमेंट में जैसे जाएंगे तो आपको कई सारे बैंक्स और जो फाइनेंस वगैरह जो हैं कंपनीज़ के नाम आ जाएंगे, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस। और आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो कई जैसे आवास फाइनेंस लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अडानी कैपिटल्स, अडानी हाउसिंग फाइनेंस, यानी लगभग सभी बैंक और फाइनेंसर के यहाँ पे आपको नाम मिल जाएंगे। अगर आपने जहाँ से लोन लिया है उसका नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मेरा जो लोन लिया गया है वो है एसके फिनकॉर्प लिमिटेड, तो ESSK ये आ गया नाम, एसके फिनकॉर्प लिमिटेड। अब इसमें अगर आपको ईएमआई जमा करनी है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपसे लोन नंबर मांगेगा। लोन नंबर आपके पास होने चाहिए। आप जब भी लोन करवाते हैं तो आपके पास जो वेलकम लेटर आता है और आपके पास जो मैसेजेस वगैरह आते हैं उसमें आपको लोन नंबर मिलते हैं। और या फिर आपने जो पीछे की जो ईएमआई ऑफिस जाके जो जमा करवाई है उसमें भी आपको लोन नंबर दिखाई देंगे, या फिर आपके खाते से कटती है तो उसमें भी आपका जो लोन अकाउंट नंबर होता है वो दिखाई देता है। उसमें आपको 6 डिजिट या 7 डिजिट का जो है लोन नंबर होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपके पास जिस टेलीकॉलर का कॉल आ रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव का कॉल आ रहा है किस्त जमा करवाने के लिए, तो आप उससे भी अपने लोन नंबर ले सकते हैं और आप ईएमआई घर बैठे अपने आप पे कर सकते हैं। मेरे जो लोन नंबर हैं वो इस प्रकार हैं, तो मैं अपने लोन नंबर यहाँ पे डालूंगा। और लोन नंबर डालने के बाद यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद ऊपर कस्टमर का नाम आ जाएगा और बिल नंबर वगैरह ये सब आ जाएंगे और आपकी जितनी ईएमआई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसमें आप बताएगा कि ड्यू डेट कितनी है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं कि कस्टमर का नाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पेमेंट कर दीजिए और जितनी ईएमआई है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपकी ईएमआई थोड़ी कम ज़्यादा इसमें आ रही है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और आप जितनी ईएमआई है उतना आप अमाउंट भर सकते हैं। अगर आपकी ईएमआई यहाँ पे लगभग आपको दिखाई देगी कितनी ईएमआई है, लेकिन आपका पहले से कुछ पैसा अगर ज़्यादा जमा हुआ है तो वो थोड़ा कम दिखाएगी, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं जितनी ईएमआई है आप उतना ही पेमेंट करें, नहीं तो ड्यू बोलेगी आपकी ईएमआई। और यहाँ पे पे कर दें। ये देखिए आपकी ईएमआई जमा हो चुकी है। आपको डिटेल अगर स्क्रीनशॉट रखनी है तो आप व्यू डिटेल पे जाकर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जो आपके पास एक रसीद के रूप में ये काम देगा। तो इस प्रकार आप घर बैठे ही ईएमआई पे कर सकते हैं। आपका सिबिल खराब नहीं होगा, आपका खाता खराब नहीं होगा और आपको आगे लोन लेने में आसानी होगी और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और गाड़ी और फाइनेंस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।